दोस्तों, आज मैं एक हाल ही में रिलीज हुई इंडोनेशियन हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है गुंडिक। ये कहानी एक ऐसी खतरनाक देवी के बारे में है जो आधी सांप और आधी इंसान है। ये सोने और बलिदान के बदले में लोगों की इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन साथ ही बहुत खतरनाक और श्रापित भी है। ये एक श्रापित हवेली में रहती है और अगर कोई बिना बुलाए वहां चला जाए तो बचना नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत एक टेक्स्ट से होती है जिसमें लिखा है कि हर देश के राजा की एक रखैल होती थी जिसे गुंडिक कहते थे। ये दूसरी दुनिया से आती है। गुंडिक शब्द का मतलब रखैल या वेश्या होता है, लेकिन यहाँ इसे एक अलौकिक शक्ति के रूप में दिखाया गया है। ये अक्सर लोगों की मदद करती है, उन्हें शक्ति देती है और राजनीति में भी सहायता करती है। कहा जाता है कि बड़े अधिकारियों और अमीर लोगों के पास अभी भी गुंडिक है। फिर सीन 1998 में आता है, जहां एक उच्च पद के अधिकारी एक हवेली में आते हैं। ये हवेली समीर नाम के एक आदमी की थी जो बीच का आदमी था। वह अधिकारियों को गुंडिक से मिलवाता था। अधिकारी अपने साथ सोने से भरा एक संदूक और एक बड़ा बक्सा लेकर आता है। समीर सोना देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि उसकी भेंट कहाँ है। अधिकारी उस बड़े बक्से की ओर इशारा करता है। समीर बताता है कि वह जल्द ही जनरल बन जाएगा और अब वह गुंडिक से मिलने अंदर जा सकता है। अधिकारी अंदर जाता है और एक बहुत बड़ा सांप देखकर डर जाता है, लेकिन फिर भी गुंडिक के कमरे तक पहुंच जाता है। गुंडिक वहां आती है और पहले उसके सामने सोना खाती है। फिर वह अपना हाथ काटती है और अपने खून की कुछ बूंदें इकट्ठा करके तेल के साथ पिलाती है। अधिकारी यह सब देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन उसे जनरल बनना था, इसलिए उसे यह सब करना पड़ता है। उसके बाद गुंडिक अधिकारी की आंखों पर कपड़ा बांधती है और उस पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ समीर उस भेंट को मारता है जो अधिकारी लाया था। वह एक बच्चा था जिसे बलिदान के रूप में दिया गया था। उसका खून पाइप के जरिए गुंडिक पर गिरता है। तो मूल रूप से अधिकारी जनरल बनना चाहता था, इसलिए वह इस अलौकिक शक्ति के पास आया था। गुंडिक कोई साधारण रखैल नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक प्राणी थी जो बलिदान के बदले में लोगों की इच्छाएं पूरी करती थी। फिर सीन सीधे 2003 में आता है, जहां हम उस्मान नाम के एक आदमी को जेल में देखते हैं। आज उस्मान को जेल से रिहा किया जा रहा था। हालांकि उसकी सजा 12 साल की थी, लेकिन अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सजा घटाकर 6 साल कर दी गई। उस्मान बाहर आता है, जहां उसकी बेटी मैरी उसे लेने आई थी। वह उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है उसकी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी अब गर्भवती थी। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी को किसने गर्भवती किया। उसकी बेटी अपने प्रेमी को बुलाती है, जो उसी टैक्सी का ड्राइवर इब्राहिम था जिसमें वह बैठकर आई थी। यह देखकर उस्मान की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी टैक्सी ड्राइवर से प्यार करे, लेकिन अब क्या हो सकता था। फिर भी उस्मान इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वे दोपहर के भोजन के लिए घर जाते हैं। भोजन के दौरान उस्मान कहता है कि इस्लाम में शादी के लिए एक अभिभावक होना जरूरी है और वह जेल में था, इसलिए यह शादी मूल रूप से मान्य नहीं है। यह सुनकर मैरी बताती है कि शादी के समय रेजा चाचा उसके साथ थे, जो मैरी की मां के भाई है। अब यहाँ इब्राहिम भी उस्मान को डैड कहता है, लेकिन उस्मान उसे डैड कहने से मना कर देता है, क्योंकि उसने उसे स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि कुछ बदमाशों ने उस्मान की पत्नी को मार डाला था। उन बदमाशों से बदला लेने के लिए उस्मान ने उन लोगों को मार दिया और इसी वजह से वह जेल गया था। अगले दिन उस्मान, मैरी और इब्राहिम फिर से दोपहर के भोजन के लिए एक साथ बैठते हैं। उसके बाद इब्राहिम की मां का फोन आता है, जो इब्राहिम को उसके पिता की हालत के बारे में बताती है, जो बहुत गंभीर थी। यह सुनकर इब्राहिम तुरंत अस्पताल के लिए निकल जाता है। अब हमें पता चलता है कि इब्राहिम का पिता लंबे समय से बीमार था और अब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उस्मान मैरी से इब्राहिम के पिता के बारे में पूछता है। तब वह बताती है कि उसके पिता भी उस्मान की तरह एक अपराधी था, वह चोर था। यहां हमें पता चलता है कि उस्मान भी चोरी करता था। दूसरी तरफ
इब्राहिम अस्पताल जाता है, जहां से उसे पता चलता है कि उसके पिता के अंग काम करना बंद कर चुके हैं और वे जल्द ही मर जाएंगे। डॉक्टरों ने भी कहा कि वे उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इब्राहिम की मां अपने पति को घर ले जाना चाहती थी, क्योंकि अस्पताल में वैसे भी बिल बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ मैरी को दर्द महसूस होने लगता है और उस्मान उसकी देखभाल करता है। अब यहाँ उसकी बेटी उससे सी सेक्शन कराने के लिए कहती है, लेकिन उस्मान के पास इतने पैसे नहीं थे। इसी बीच उसे एक फोन आता है जो टोनी नाम के एक व्यक्ति का था। टोनी वही व्यक्ति है जिसके साथ उस्मान चोरी जैसे अवैध काम करता था। टोनी उसे यहाँ ऑटो कहकर बुला रहा था। दरअसल ये सभी नाम यहाँ अलग थे, जो उनके असली कोड नेम है, ताकि अगर कॉल रिकॉर्ड हो जाए तो किसी का असली नाम सामने न आ सके। वैसे भी टोनी के पास एक बढ़िया ऑफर था, जिसमें उन्हें न्याय नाम की एक महिला की हवेली में चोरी करनी थी। यह न्याय वास्तव में वही गुंडिक है जो शुरुआत में दिखाई गई थी। टोनी बताता है कि उसने सुना है कि वहां बहुत सारे गहने और सोना भी है, लेकिन वह अकेले यह नहीं कर सकता, इसलिए उसके साथ और लोग होंगे जिनके नाम है साउद, फारसी और सूर्या। उसके बाद उस्मान सभी को तैयार करने के लिए बाहर जाता है। सबसे पहले वह साउद के पास जाता है, जो पहले से ही अपनी पत्नी से लड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उस्मान उसके पास आया, वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह उससे कई दिनों बाद मिला था। वह उसे काम के लिए बुलाता है और साउद काम करने के लिए तैयार था। उसके बाद वे फारसी के घर जाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि रेजा है। कुछ लोग रेजा को पीट रहे थे, क्योंकि रेजा ने उसके द्वारा दिए गए पैसे वापस नहीं किए थे। लेकिन तभी उस्मान और साउद आकर उसे बचाते हैं। दूसरी तरफ हम इब्राहिम और उसकी मां को देखते हैं। इब्राहिम की मां उसे बताती है कि उसके पिता नहीं मर सकते, क्योंकि वे बहुत दर्द में है, और वे तभी मरेंगे जब उनके पिता उसे अपनी संपत्ति का बक्सा देंगे। जैसे ही वह उस संपत्ति का नाम इब्राहिम के नाम पर रखेंगे, वे मर जाएंगे। इब्राहिम अब अपने पिता के सामान में उस बक्से को ढूंढने जाता है, लेकिन तभी वह एक परछाई देखता है जो अचानक उसके सामने आ जाती है। वह इसे महसूस करके थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है और उसे अपने पिता। इब्राहिम उस वस्तु को उठाने जाता है, लेकिन तभी वह एक पोचोंग लिपटी हुई आत्मा देखता है। वह इसे देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन वह आत्मा गायब हो जाती है। अचानक वहां एक बक्सा दिखाई देता है और वह उसे अपने हाथ में ले लेता है। उसमें एक किताब थी जिसके अंदर बहुत सारे मंत्र और जादू लिखे हुए थे, क्योंकि इब्राहिम का पिता एक जादूगर था। अब इब्राहिम अपने पिता की संपत्ति स्वीकार करता है, और जैसे ही वह इसे स्वीकार करता है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ हम साउद और उस्मान को देखते हैं, जो रेजा से बात कर रहे थे कि वे पहले से ही उस हवेली के बारे में जानते हैं कि वहां कुछ बुरी चीजें हैं। तब रेजा उन्हें बताता है कि सूर्या उनके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि वह एक जादूगर है। यहाँ रेजा यह भी कहता है कि सूर्या कभी नहीं मर सकता, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब वह उसके घर जाता है तो पता चलता है कि सूर्या पहले से ही मर चुका है। मैं आपको बता दूं कि सूर्या कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम का पिता था। उस्मान को अब इसके बारे में पता चल गया है। यहाँ उस्मान इब्राहिम से पूछता है कि उसने उसकी बेटी से शादी क्यों की। तब इब्राहिम कहता है कि उसके पिता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था ताकि वह अपने दोस्तों के परिवार की देखभाल करे, और उसने वही किया। लेकिन इसी बीच वह मैरी से प्यार करने लगा। अब उस्मान इसे सुनकर थोड़ा अच्छा महसूस करता है, लेकिन यह बात यह थी कि मैरी ने कभी इब्राहिम को उस्मान के बारे में नहीं बताया कि उस्मान चोर है, लेकिन वह पहले से ही यह जानता था, क्योंकि वह अपने पिता के साथ काम करता था। वैसे भी ये बातें यहाँ ज्यादा मायने नहीं रखती थीं, क्योंकि इब्राहिम मैरी से दिल से प्यार करता था और इसीलिए उसने कभी उसे जज नहीं किया। अब ये लोग इब्राहिम को अपनी चोरी में शामिल करते हैं। चोरी की रात इब्राहिम मैरी को बताता है कि वह नाइट शिफ्ट पर जा रहा है, और इतना कहकर वह चोरी करने के लिए निकल गया था। उसी टैक्सी में बाकी लोग भी बैठते हैं। उसके बाद उस्मान सभी को अपनी योजना बताता है। वह कहता है कि सभी लोग अंदर जाएंगे, लेकिन इब्राहिम बाहर रुकेगा
और अपनी जादूगर शक्ति से हॉर्न के साथ उन्हें संकेत देगा। लेकिन यहाँ इब्राहिम को जादूगरी की चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, या ऐसा कहा जा सकता है कि उसके पिता ने उसे ये सब चीजें अच्छी तरह से नहीं सिखाई थीं। इसके बाद ये लोग घर के अंदर जाते हैं और इब्राहिम बाहर था। वह दूर से एक महिला की आत्मा को नाचते हुए देखता है। फिर एक बूढ़ी औरत उसके पीछे आती है। यह देखकर वह डर में कार से बाहर आ जाता है। इब्राहिम बाहर अकेला था और वो घर के अंदर से एक आवाज सुन रहा था। वो सोचता है कि उस्मान खतरे में है और उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो हमेशा उस्मान की रक्षा करेगा। इसलिए वो अपने वादे को निभाने के लिए अंदर जाता है। लेकिन बाहर एक पाइप पर एक निशान था। जैसे ही उसने उसे छुआ, इब्राहिम का हाथ जलने लगा। इसका मतलब वह किसी तरह की सीमा थी। एक सुरक्षा मंत्र था जिसके कारण जादूगर अंदर नहीं आ सकता था। साथ ही इब्राहिम की वस्तु भी टूट गई थी, जिसके कारण आत्मा दूर थी। फिर बहुत सारे पोचोंग इब्राहिम के सामने आते हैं जो उसे डराना शुरू करते हैं। यह देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो अपने पिता की किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिसके कारण पोचोंग गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए वो कार में जाता है और हॉर्न बजाकर संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन सभी आत्माएं अभी भी बाहर थीं। उसके बाद वो खुद अंदर जाने लगता है और किसी तरह अंदर पहुंच जाता है। दूसरे कमरे में रेजा अकेला था और वहां एक बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक गेंद आती है। वह गेंद उठाने के लिए नीचे देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। लेकिन जब वह ऊपर देखता है तो उसे उसी बच्चे की आत्मा दिखाई देती है जिसे फिल्म की शुरुआत में मारा गया था। इसका मतलब है कि उसे यहाँ बलिदान में मारा गया था और उसकी आत्मा यहाँ कैद थी। उसके बाद रेजा गलियारे में आता है जहाँ कई उच्च पदस्थ अधिकारियों की तस्वीरें थीं। वह उन सबको देखता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेजा के पास एक आत्मा है जिसे इब्राहिम पाकर देखता है और हटा देता है। दूसरी तरफ साउद समीर को उस्मान के सामने लाता है और उसे बताता है कि वह एक बाल शोषक है, क्योंकि साउद के अनुसार उसकी उस लड़की पर बुरी नजर थी और वह उसका शोषण कर रहा था। वैसे भी रेजा और इब्राहिम भी यहाँ आते हैं और वे समीर से सोने के बारे में पूछना शुरू करते हैं। उसके बाद वे उससे रखैल के बारे में पूछते हैं। हम गुंडिक को देखते हैं जो आधी सांप है और वह एक बड़े बाथटब में सो रही थी। यहाँ समीर को कुछ बताए बिना उस्मान एक बड़ी पेंटिंग देखता है जो गुंडिक की बनाई हुई थी। अब उस पेंटिंग को छूने के बाद वहां एक बटन है। जैसे ही आप इसे दबाते हैं, वह बड़ी पेंटिंग जो एक दरवाजा है खुल जाती है। इसका मतलब ये एक गुप्त दरवाजा था। इस नाटक के बीच में समीर उन सभी को मार देता है और वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन उनमें से किसी को भी चोट नहीं लगी, इसलिए वे उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। उस दरवाजे के अंदर एक खंडहर था और सभी आगे बढ़ते हुए गुंडिक के कमरे में पहुंच गए, जहां वह पहले से ही सो रही थी। उसे देखकर वे डर जाते हैं, लेकिन वहां सोना भी था। जैसा कि आपको याद है, वह सोना खाती थी, इसलिए वे सोना इकट्ठा करना शुरू करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ समीर एक अनुष्ठान करता है और गुंडिक जाग जाती है। लेकिन इस बीच वे सोना ले चुके थे और उस खंडहर से बाहर आ गए थे। अब वे आसानी से वहां से भाग सकते थे, लेकिन साउद उस लड़की को भी बचाना चाहता था, लेकिन उस्मान उसे मना कर देता है। फिर भी वह उसे बचाने जाता है। उसके बाद उस्मान भी साउद के पीछे चला गया, लेकिन जाने से पहले वह इब्राहिम को वहां से जाने के लिए कहता है। साथ ही यह भी कहता है कि उसे एक धर्मगुरु से मैरी के साथ शादी करनी चाहिए, क्योंकि पहली शादी मान्य नहीं थी, जो अनुष्ठान के साथ होनी चाहिए। यह सुनकर इब्राहिम को अच्छा लगता है, क्योंकि आखिरकार उस्मान ने उसे स्वीकार कर लिया था। उसके बाद इब्राहिम और रेजा बाहर आते हैं और उनका इंतजार करने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ साउद देखता है कि लड़की वहां से गायब है। यह देखकर दोनों सोच रहे थे कि वह कहाँ गई। काफी समय के बाद इब्राहिम उन्हें देखने के लिए फिर से अंदर चला गया, लेकिन इसका फायदा उठाते हुए रेजा अकेले टैक्सी लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन इब्राहिम टैक्सी का स्टीयरिंग व्हील अपने साथ ले गया था ताकि रेजा वहां से ना जाए, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वे सभी चोर थे और चोरों के इरादे सही नहीं होते। वे सभी इसे शुरुआत से जानते थे। अब यह देखकर रेजा भी अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वह इब्राहिम से मिलता है। इब्राहिम और रेजा बाकियों से मिलते हैं,
वे वहां से जाने ही वाले थे कि तभी गुंडिक उनके सामने आती है और नाचना शुरू कर देती है। फिर अचानक बत्तियां चली जाती है। अब यह गुंडिक पूरी तरह से सांप में बदल गई थी। उसे देखकर वे डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे बार बार उसी जगह पर आ रहे थे, यानी वे एक लूप में फंस गए थे। जब बत्तियां चालू होती हैं तो गुंडिक उनके सामने होती है। अब वह उन 3 चोरों को राजा कहती है, लेकिन इब्राहिम से कहती है कि वह राजा नहीं है। यहां गुंडिक का साफ मतलब था कि वह उन्हें मारने जा रही थी, लेकिन साउद उस पर खतरनाक गोलियां चलाना शुरू कर देता है।